अमेरिका से भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, या यूँ कहे कि गुड न्यूज सामने आई है। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इंडियन स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। ट्रंप ने वादा किया है कि मैं ऐसा सिस्टम लाऊंगा जिसके तहत भारतीय स्टूडेंट्स जब अमेरिका में पढ़ने आएंगे उन्हें उसी वक्त डिग्री के साथ मैं ग्रीन कार्ड दे दूंगा। दुनिया कहीं से कहीं जा रही। अमेरिकी सेनेट ने भारत के साथ मजबूत ताल्लुकात बनाने पर भी जोर दिया। और नहीं तो क्या, ट्रंप ने ये बयान दिया है कि इंडियंस आता है इंडिया, यहाँ से डिग्री करके इंडिया के स्टूडेंट्स इंडिया में जाके मिलीनियर्स पैदा कर रहे हैं वो। चली ना। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इंडिया के जो स्टूडेंट यहाँ पर आकर डिग्री करेंगे उनको साथ ही ग्रीन कार्ड दे दें हम। What I want to do and what I will do is you graduate from a college, I think you should get automatically as part of your diploma a green card. वाह भाई वाह। लेकिन उन्होंने खास तौर पर इंडिया और चाइना का नाम लिया है। बेकारी को कौन पूछता है? ट्रंप ने कहा है कि हमें भारत के लोगों को अमेरिका में संभाल कर रखना होगा। अब तो चाइना जो हमारा दोस्त कंट्री है उसने भी एक्सेप्टेंस देना छोड़ दिया। भारत अमेरिका के साथ मिलकर अब खेल रचा है। उनके लिए इतनी आसानियाँ और हमें यूएसए या कनाडा वीजा ही नहीं प्रोवाइड करता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब अमेरिका के पास पाकिस्तान के साथ दुश्मनी निभाने के बड़े बहाने हैं। दुनिया में जो इंडियन यूथ है उसने डंका बजाया हुआ है, डंका बज रहा है इंडियन यूथ का। जलवा है हमारा। तो ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि इस तरह के ममालिक यूएसए वगैरह जो हमारा नाम लेना नहीं पसंद करते और हम जो उनके तरीके हैं तौर तरीके हैं वो यहाँ पे अपना रहे हैं। पाकिस्तान पर ये जो पाबंदियों का मंसूबा बनाया जा रहा है, यानी बहाने तलाश किए जा रहे हैं, जवाब तराशे जा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं स्टडी करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वहाँ पे 2 नंबरियाँ करते हैं। देखें कि beggars can't be choosers. Please understand that. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वो 2024 में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत जाते हैं तो वो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में एक हिंदू होलोकॉस्ट स्मारक बनाने वाले प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इस हिंदू होलोकॉस्ट स्मारक में ये बताया जाएगा कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कैसे हिंदुओं पर अत्याचार किए गए। यूएस कहता है कि भाई जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स आते हैं स्पेशली जो कि साउथ एशिया से, जो कि हमारे इंडिया पाकिस्तान से, तो अभी ट्रंप ने ये बयान दिया है कि जो भी इंडियंस आता है यहाँ पर, स्पेशली इंडिया को नॉमिनेट किया, इंडियंस आता है इंडिया, यहाँ से डिग्री करके इंडिया के स्टूडेंट्स इंडिया में जाके मिलीनियर्स पैदा कर रहे हैं वो। तो हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि इंडिया के जो स्टूडेंट यहाँ पर आकर डिग्री करेंगे उनको साथ ही ग्रीन कार्ड दे दें। तो उनके इंडियंस के लिए बात करने का पर्पस ये है कि उनके लिए इतनी आसानियाँ और हमें यूएसए या कनाडा वीजा ही नहीं प्रोवाइड करता। अभी तो ये दुबई ने हमारे वीजे बंद किए हुए मिडिल ईस्ट ने, ऐसा क्यों है? ये एक बहुत बड़ी बात है। आप लोग देखें कि हमारी गवर्नमेंट का सारा कसूर है, आवाम का कोई कसूर नहीं है, और कुछ हमारी आवाम का भी कसूर है। मैं खुद भी बाहर से पढ़ के आया हूँ, मुझे पता है, मैं टर्की से आया हूँ। तो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं स्टडी करने के लिए। प्रोफेसर आप देखें ना, एक प्रोफेसर आपको एक्सेप्टेंस दे रहा है अपनी लेबोरेटरी में काम करने के लिए। जब एक प्रोफेसर आपको देता है तो वो आपको एक स्पेस देता है, आप पे ट्रस्ट करता है कि आप उसके साथ काम करेंगे, वर्क बनाएंगे, आप उसकी लैब को इन्हांस करेंगे, वर्क को इन्हांस करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वहाँ पे 2 नंबरियाँ करते हैं। क्या 2 नंबरियाँ करते हैं? 2 नंबरियाँ वहाँ पे काम नहीं करते हैं या भाग जाते हैं। टीचर ने एक जो होती है ना, वो क्या कहते हैं, वैकेंसी रखी होती है। हर टीचर को ना एक वैकेंसी मिलती है कि आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को हायर करें, तो जिससे यूनिवर्सिटी का लेवल भी अप होता है और स्टूडेंट का लेवल भी अप होता है। तो जब हमारे स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं तो 50% स्टूडेंट होते हैं। मैंने ये एक सर्वे वहाँ पे खुद किया था, मैंने खुद देखा था कि वो बता रहे थे कि 50% स्टूडेंट सिर्फ पूरी स्टडी करते हैं, बाकी 50% बीच में से छोड़ के भाग जाते हैं। काम करते हैं? काम करते हैं, काम करते हैं या वहाँ से भाग जाते हैं, दूसरे कंट्रीज में चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ पर बॉर्डर भी लगता है ना, साथ ही यूरोप लगता है। यूरोप लगता है, टर्की से यूरोप चले गए हैं, या फिर जो यूरोपियन कंट्री शेंजन जोन है जिसमें 26 कंट्रीज हैं, तो वो तो इधर से उधर जाना मुश्किल बात है ही नहीं। अच्छा। तो हमारे स्टूडेंट्स इटली का वीज़ा लगवाया है तो वो वहाँ से फ्रांस, जर्मनी चले जाते हैं। किसी और मुल्क का लगवाया तो वो इधर उधर काम करने के चले जाते हैं। तो वो हमारे जो आगे प्रोफेसर के पास हमारा काम करने का वर्थ होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। सही होगा। आप अगर आप देख लें, हमें इसलिए वीज़ाज़ और प्रोफेसर जो है हमें वैकेंसीज नहीं दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस लेटर स्टूडेंट्स को नहीं देते हैं, कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यही करते हैं। अब तो चाइना जो हमारा दोस्त कंट्री है उसने भी एक्सेप्टेंस देना छोड़ दिया। हमें बहुत कम स्टूडेंट, इस दफ़ा उन्होंने CSC का स्कॉलरशिप जो आता है ना हर साल चाइना का, उसमें इस दफ़ा उन्होंने लास्ट ईयर की निस्बत
50% स्टूडेंट पाकिस्तान से लिए। चाइना भी ने और तुर्की ने भी इस दफ़ा इनका बड़ा स्कॉलरशिप आता है जिस पे मैं भी गया था बरसलाई का, उस पे इन्होंने जो ना इस दफ़ा सिर्फ 24 स्टूडेंट्स पाकिस्तान से, सिर्फ और सिर्फ सिर्फ 24, 22 करोड़ 25 करोड़ की आबादी से सिर्फ 22 स्टूडेंट, 24। अहमद मर्चेंट यूएसए के जो के पॉलिटिशियंस है उनको मारने के लिए सुपारी दे रहा है, अमेरिकन पॉलिटिशियंस को मारने के लिए लड़कों बंदों को पैसे दे रहा है। अब वो बात उनके सीआई ने पकड़ लिया, अब पकड़ के तो वो कह रहे हैं पाकिस्तानी तुम सारे यहाँ पर ये काम कर रहे हो। जो पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर उनका कितना इमेज खराब हुआ होगा इस बात से, तो आप देख लें कितना को हो गया होगा। और इसी वजह से तो वो पॉलिसीज बना रहे हैं कि पाकिस्तानियों को, मुस्लिम्स को यहाँ से निकाल दें या फिर जो है उनके ऊपर इतनी सी पाबंदी लगा दें कि वो खुद ही छोड़ के चले जाएं। सही बात है। या ना उनको काम देंगे, या अगर काम देंगे भी तो वो इतना घटिया होगा कि वो खुद उसको करने से गुरेज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम क्रिश्चियन से सफाइयाँ करवाते हैं, वहाँ से वो हमारे से करवाते हैं। यही तो कयामत है। बाहर के मुल्कों में हमारे लोग वहाँ पे जाके गटर साफ कर रहे होते हैं, हमारे लोग वहाँ पे जाके उनके वाशरूम साफ कर रहे होते हैं, क्लीनर बने हुए होते हैं, वो खुद क्यों नहीं करते हैं? एक कर्मा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जो जैसे करोगे वैसा भरोगे ना। ऐसा ही तो देखिए ना कितनी गलत बात है। हमारे कंट्री का इमेज खराब हो चुका हुआ है और यहाँ का जो हमारा अपना फरसुदा निज़ाम है, बेसिकली हमारा निज़ाम ठीक नहीं है। पाकिस्तानी भी जाते हैं वहाँ पे बनते हैं, वहाँ पे हम भी वही फीस देते हैं जो इंडियन पे करते हैं। सही बात है। तो ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि इस तरह के ममालिक यूएसए वगैरह जो हमारा नाम लेना नहीं पसंद करते और हम उनकी सारी जो उनके तरीके हैं, तौर तरीके हैं, वो यहाँ पे अपना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये दिस इज नॉट फेयर। यार दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो हमें इतने मतलब के वार्म वेलकम नहीं किया जाता जितने दूसरे नेशंस का किया जाता है। अगर मैं बात करूं अपने ब्रदर मुल्क, इस्लामी मुल्क दुबई की बात करूं तो दुबई ने भी वीजे बंद कर दिए हमारे। ऐसा क्यों है? अगर उन्होंने एक रिसर्च पेपर भेजा कि जिसके मुताबिक कि जो 50% जो क्राइम रेट्स है वो पाकिस्तानी करते हैं और 50% अदर नेशंस के लोग कर रहे हैं, तो हम एज अ कौम क्यों करप्ट हुए हैं? सर इसमें देखें कि एक तो हमारे हुक्मरानों का सबसे बड़ा हाथ है इसमें